अगर कोई कामना हो, आपका किसी का विवाह ना हो रहा हो, कोई परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो रहा हो, सफल नहीं हो पा रहा हो, पारिवारिक क्लेश हो रहा हो, किसी प्रकार का भी अगर व्यक्ति के जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो, तो गणेश चतुर्थी के दिन किस तरीके से गणेश जी की पूजा गणेश चतुर्थी के समय करना ठीक है? किस तरीके से गणेश जी की पूजा करी जाए? इसमें सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर को शुद्ध रखें। जहाँ पर आप विराजित करते हैं उसकी पूरी शुद्धता करें। शुद्धता कर करके और जहाँ से भी आप मूर्ति लाते हैं, मूर्ति का भी ये ध्यान रखें कि वो चीज़ें शुद्ध से बनी हुई हो। और उसको जब हम लोग मूर्ति लाते हैं तो लाल कपड़े से ढक के लाते हैं। आप देखते होंगे मूर्ति को, हाँ। लाल कपड़े से ढक के लाते हैं और भगवान का, गणपति का स्मरण करते हुए गणेश जी को लाया जाता है। उसके लिए आप एक ब्राह्मण को बुलाएं और उनके द्वारा भगवान गणपति जी की पूजन आराधना करना चाहिए। उसमें आप पान, फूल, मेवे, लड्डू, मोदक, है ना, और विशेष करके जो भगवान गणपति जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, अगर और ऐसा है जो सब लोग चढ़ा सकते हैं। अब मान लिए हमारे आपके पास सामर्थ्य है, हम भगवान को मोदक चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं। कैसे ऐसे कई हमारे सनातन भाई हैं, हिंदू धर्मावलंबी है, जिनके पास खुद खाने के लिए लड्डू के लिए पैसे नहीं है, खुद खाने के लिए मोदक नहीं है। तो जब खुद खाने के लिए नहीं है तो भगवान को कहाँ से अर्पित करेगा? अगर वो भी चाहता है कि हम भी भगवान गणपति की कृपा प्राप्त करें, हम भी उनका आशीर्वाद लें, जो आपको लड्डू चढ़ाने का जो फल मिल रहा है, जो मेवा चढ़ाने का फल मिल रहा है, वो एक गरीब असहाय को भी वही फल मिले तो वो क्या करे? उसके लिए भगवान गणपति जी को सबसे प्रिय जो बताया गया है वो दुर्वा बताया गया, दूब घास। आप दुर्वा को अगर गणपति जी को चढ़ाते हैं तो 56 प्रकार का व्यंजन, जो 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, उसके भी भोग लगाने से ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति मात्र एक दुर्वा चढ़ाने से हो जाता है। और अगर उस दुर्वा में आप थोड़ी सी हल्दी लगा करके, अगर कोई कामना हो, आपका किसी का विवाह ना हो रहा हो, कोई परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो रहा हो, या बहुत सारा व्यापार में बहुत सारा प्रयास किया हो, वो सफल नहीं हो पा रहा हो, पारिवारिक क्लेश हो रहा हो, किसी प्रकार का भी अगर व्यक्ति के जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो, तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी को हल्दी से कलर करके 11 दुर्वा भगवान गणपति जी को अर्पण करना चाहिए। और इस मंत्र को बोलना चाहिए, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र को बोल करके चढ़ाने से आप देखेंगे तो तत्क्षण आपके जीवन में एक अलग सा चमत्कार होगा। आपकी जो है वह जो भी बाधाएं आ रही हो, सब दोषों का निराकरण होगा। और जैसे कि आप आरती गाते हैं, देखते हैं, तो भगवान गणपति जी को अपने घर में लाइए या पंडाल में ला करके सुंदर वस्त्र बिछाइए, केले का, आम का तोरण लगाइए, विधि विधान से उनका पूजन कीजिए, षोडोपचार पूजन करिए, और लड्डू के, मेवे के, जो भी यथाशक्ति भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया उसका भोग लगाइए। और हम लोग आरती में भी गाते हैं, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। तो भगवान गणपति जी को यह प्रिय है। और यहाँ तक कि उसी में कहा गया, अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। यानी अंधा व्यक्ति भी गणपति पूजा से वह देखने की दृष्टि आ जाती है, लंगड़ा व्यक्ति भी चल सकता है, बांझ व्यक्ति भी, जिसका कोई संतान आज तक नहीं हो पाया, संतान से वंचित है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान गणपति जी की साधना और पूजन में ये उत्सव करने से कोई ऐसा संसार का सुख सुविधा नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होता। तो पान जरूर चढ़ाएं भगवान को, मोदक का भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं और भगवान की आरती करें, पूजन करें। और फिर उस प्रसाद को जितना अधिक से अधिक लोगों में आप वितरित करेंगे, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी।